स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। अभी सब दोस्तों के साथ बैठ के कैसे खीखी खीखी करके हंस रही थी, पता है ना? ये ससुराल है तेरा। अभी ऐसा बर्ताव करती है कि यहाँ तुझे तो चाहिए कि किचन में जाके नीलुमा की मदद कर। देखो, मैं नीलुमा की मदद करनी है तो मैं कर दूंगी, लेकिन किसी बहू की हैसियत से नहीं, क्योंकि ना ही मैं अनु को अपना पति मानती हूँ और ना ही इस घर को अपना ससुराल। तेरा मानने ना मानने से क्या होता है? शादी हुई है तेरी यहाँ? हाँ, लेकिन मेरी मर्जी के बिना और मुझे कारण बताए बिना। दी, तापस, congratulations दी। Rather I should say double congratulations। पहला तो इसलिए क्योंकि आपने कॉलेज में टॉप किया, और दूसरा इसलिए क्योंकि आज आपकी सगाई हो रही है। सच में दीदी, मैं बहुत खुश हूँ, और उससे भी ज्यादा तो मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि मैं आपकी सगाई में शामिल हो रहा हूँ। लेकिन दी, एक बात समझ में नहीं आई, आपने शेखर काका को मना कैसे लिया? मेरा मतलब रितेश के बारे में उनको बताकर उन्हें इस रिश्ते के लिए राजी करना was quite a hard task। और बल्कि इनफैक्ट तो आप 2 साल से कोशिश कर रही थी काका को बताने की, लेकिन आपकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। और अब की बार काका को बता भी दिया, मना भी लिया, और यहाँ तक कि सगाई भी तय हो गई। ग्रेट। और मैं सच बताऊं तो रितेश मुझे पसंद है। हाँ, गरीब है लेकिन टैलेंटेड है, मेहनती है, जिंदगी में कुछ करने की चाह रखता है। और क्या चाहिए दी? आपको पता है दी, मैं और मेरा संगठन हमेशा ऐसे लोगों के साथ खड़े रहते हैं। फिर संगठन? तू अब तक इन्हीं बातों में उलझा हुआ है। तापस, ये आंदोलन, ये मोर्चे किसी काम के नहीं है, और हम जैसे लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं। क्यों दी? हम जिस समाज में रहते हैं, क्या उसके प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? है तापस, लेकिन दी, मिल मजदूर 3 महीने दिन रात पसीना बहाकर जितना पैसा कमाता है, घर बैठे मिल मालिक की एक दिन की आमदनी उससे दुगनी होती है। उसका मतलब एक ही समाज में रहने वाले 2 अलग अलग शख्स अलग अलग हालातों में जी रहे हैं, एक दूसरे पर अन्याय कर रहा है, और जो मेहनत कर रहा है उसे उसका फल नहीं मिल रहा है। तो फिर दीदी, बस बस तापस, तेरे ये कैलकुलेशंस अपने पास तक रख। तेरी ये न्याय अन्याय, समता विषमता वाली बातें मुझे समझ नहीं आती। मुझे बस इतना पता है कि तू अपना टैलेंट वेस्ट कर रहा है। दी, अपने समाज की प्रगति होगी तभी तो अपनी प्रगति होगी ना। और दी, मैं समय बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, बल्कि उसका सही इस्तेमाल कर रहा हूँ, सही लोगों के लिए, उनके हक के लिए, उनकी जरूरतों के लिए। ऐसा राजा राम मोहन ने भी किया था। बस बस, मुझे पता है तू ऐसे 100 नाम मुझे गिना सकता है और उनकी बायोग्राफी, फिलॉसफी सब बता सकता है। और इतना भी जानती हूँ कि किसी के समझाने से तू बदलने वाला नहीं है। तू वही करेगा जो तेरा मन करेगा। अरे बाप रे, मुझे तो एक जरूरी काम के लिए जाना था। अच्छा दी, मैं चलता हूँ, शाम को आपकी सगाई में मिलूंगा, ठीक है? तेरी बटन बंद रखना, सबके सामने स्टाइल मत मारना, वरना मारूंगा तुझे। अरे मौली बेटा आ गई। इन्हें किसने बुलाया? इन्हें मैंने बुलाया। वो नहीं दिख रहा। क्योंकि उसे मैंने नहीं बुलाया। चल अभी। हे अनुराग, यार वो क्या है ना, मेरे पापा की बिजनेस मीटिंग में फंस गए, तो वो तो नहीं आ पाएंगे, इसलिए उन्होंने मुझे भेज दिया। ओके, अच्छा है। रविंदो, सबको कोल्ड ड्रिंक्स पिला। चलो मौली, मौसम चलो। विकास, यार अनुराग, एक बात बता, ये कुर्ता अंकल ने खास तेरे लिए ऑर्डर देके बनवाया क्या? क्योंकि रेडीमेड कुर्ता तो तुझे आ नहीं सकता, और बनवाए हुए कुर्ते में वो बात कहा जो रेडीमेड कुर्ते में होती है। अब मेरा ये आउटफिट देख ले, कैसा लग रहा हूं मैं? सीधा दुकान से खरीदी है। कोई देखेगा तो बोलेगा कि मेरे ही बहन की सगाई है। हाय अनुराग। अनुराग, ये
तुम्हारे लिए। ये लाल वाला है ना, इसको संभाल के रखना। हाँ, ये मेरा है और ये एम की तरफ से। एम कहाँ पर है? वो आ रही होगी, आती होगी। अरे एंगेजमेंट रिंग नहीं लाई? वो भी ले आती। एंगेजमेंट अनुराग की थोड़ी है, अनन्या दी की है ना। तो फूल भी अनन्या दी को ही देने चाहिए थे ना। तू ही अनन्या दी के लिए आया था ना, मैं उन्हें दे देता हूँ। हाँ, ये तो किसी और के लिए है। किसके लिए? जिसके लिए लाया था वो आ गई। नमस्ते। ये ले, तेरे लिए। ये क्या है? हर बात मुझसे ही पूछेगा, खुद खोल के देख। थैंक्स तानी। तानी, ये एनवलप तेरे लिए। याद है मैंने कहा था कि मैं 2-3 दिनों में उस फोटो की कॉपी दे दूंगा। ये देख। मुझे नहीं खिंचवानी तेरे साथ कोई भी फोटो वोटो। तानी, मैं अभी आती हूँ। यार अनुराग, मैं पहली बार तेरे घर आया हूँ यार। अपना कमरा नहीं दिखाएगा? ठीक है, चल चल रुक। ये ना मेरा टीवी है, ये कंप्यूटर है, ये ट्रेडमिल है, बेड है, ये बीन बैग है और बाकी जो बेडरूम में होता है वही है। अब देख लेट हो गया सुबह, तू चले जा। अरे सुनना यार, तेरा रूम देखना तो बस एक बहाना था। एक्चुअली मुझे तुझसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी। क्या? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता मैं कैसा लगता हूँ? सुबोध, ये जरूरी नहीं, बेहुदा क्वेश्चन है। तू तो अपनी अकल मत चला, सीधे सीधे जवाब देना यार। बता ना मैं कैसा दिखता हूँ, कैसा लगता हूँ? हैंडसम ना? देख, अगर तूने डिसाइड करके ही रखा है तो मुझे क्यों पूछ रहा है तू? आई न्यू इट। मुझे पता है तू मेरे साथ अग्री होगा। सुना, मुझे ना तुझे एक सीक्रेट बताना है। एक ऐसी बात शेयर करनी है जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। तो इतना फुटेज क्यों खा रहा है? जो बोलना है बोल ना। यार अनु, तुझे आज तक कोई लड़की पसंद आई? सुबोध, तू मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहा है? तो बिना सवाल पूछे कोई जवाब नहीं दे सकता है? देख, अपने स्कूल में ना सबको कोई ना कोई लड़की पसंद है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुझे मीनू मैम पसंद है ना? हाँ, मैं जानता हूँ तू आसपास उनके घूमते रहता है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ओ कम ऑन यार, अब मुझसे क्या छुपाना? तुझे मिस मीनू पसंद तो है? हाँ, और सच बताओ, कोई लड़की है जो मुझे भी पसंद है? कौन? आओ। वो देख, तुझे नहीं बताना तो मत बता, मैं जा रहा हूँ। अब तू भी ना यार, अब तुझसे छुपाना ही होता तो तुझे यहाँ क्यों लेकर आता? यू नो अनुराग, मैं स्कूल भी उसी से मिलने आता हूँ। पढ़ाई वढ़ाई क्या है यार, हुई तो ओके, नहीं हुई तो ऑलराइट। पापा का बिजनेस है, आगे जाके उसी को संभालना है। बस लड़की मिल जाए यार। लेकिन वो लड़की है कौन? टफर, तू अभी तक नहीं समझा? अरे तेरी बेस्ट फ्रेंड तानी। यार मुझे तानी बहुत पसंद है यार, और मुझे ऐसा लगता है कि वो भी मुझे पसंद करती है। बस मैं चाहता हूँ तू एक बार उससे जाके ये कह दे कि मैं उसे पसंद करता हूँ। प्लीज यार।
मैं अभी आती हूँ। अच्छा मौका है, इस मौके को हाथ से जाने मत देना मोटे। अभी बात कर ले उससे मेरे बारे में। ये देख कैसी है। अच्छी है, अच्छी लग रही है तू। तेरी दी हुई ड्रेस पहनी है ना इसीलिए। तू अच्छी है तो तू अच्छी दिख रही है। और सुबोध वो अच्छा नहीं लग रहा है। वो फलों से लदी हुई पेड़ की टाहनी होती ना, वो झुकी हुई, वैसे दिख रहा है ये। एक धनुष नहीं उठा सकता और बात करता है। वो स्टेज पर हारना जरूरी था इसलिए हार गया, वरना देख देख जरा फोटो में, पेट से सारी हड्डियां दिख रही है। इसे और धनुष को दीवार पर चिपका कर खड़ा कर देना तो देखने वाले को पता नहीं चलेगा कि धनुष कौन है और सुबोध कौन है। ओह, तो तू अनुराग को हमारी फोटो दिखा रही है? क्यों अनुराग, कैसी लगी हमारी फोटो? ग्रेट, वही बता रहा था मैं इसे। तानी यहाँ आना ना जरा, मैं अभी आती हूँ। हे, क्या तूने तानी से बात की? क्या कहा उसने? कुछ नहीं। कुछ नहीं? अरे ऐसे कैसे हो सकता है? तूने तानी से बात किया नहीं? नहीं, और बात करूंगा भी नहीं। तुझ में हिम्मत है ना, तू ही बात कर उसे। और पता है, मैं चुपके से पापा के वॉशरूम में गया और उनकी शेविंग क्रीम उठा ली। शेविंग क्रीम? पर क्यों? वो क्या है ना, घर का टूथपेस्ट खत्म हो गया था तो मैंने सोचा इसी से काम चला लूं। बिल्कुल तुम्हारी तरह सोचा ना। हाँ। अरे डफर, शेव करना था मुझे। तुझे तो दाढ़ी मुछाई नहीं, तो शेविंग क्यों करनी तुझे? जस्ट स्टार्टिंग यार। वैसे पापा कह रहे थे एक दो महीने और वेट करने के लिए और अच्छी तरह से दाढ़ी आने के लिए, लेकिन बॉस शेव करने की एक्साइटमेंट इतनी होती है ना कि मैंने तो ब्लेड चला ही दिया। और फिर क्या, पहले गाल पर ब्लेड चला और फिर पापा का हाथ। इतनी जोर से मारा ना उन्होंने, बस पूछ मत यार। लेकिन मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। दाढ़ी आना और दाढ़ी करना, इट्स अ प्रूफ कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ। एक तो चाटा पड़ा, ऊपर से बात ऐसे कर रहा है जैसे पता नहीं कितना बड़ा मैदान मार के आया। हाँ हाँ, मैदानी तो मारा है, तो देख कितना स्मूथ हो गया है। माशिमा, वो लड़के वाले आते ही होंगे, ये अंदर रखो तो। तानी, तानी, इधर आ तू। तानी सुन तू। क्या है माँ? तू तो कुछ सुन ही नहीं रही थी, अभी चल उतर। तानी सुन तो। क्या माँ? ये कोई तरीका है बुलाने का? आपको पता है मुझे कितना एम्बैरेसिंग लगा? अभी तो बर्ताव ही ऐसा कर रही थी कि इतनी जोर से नाम लेना पड़ा ना मुझे। ऐसा क्या कर दिया मैंने? हाँ, ऐसा क्या कर दिया? अभी सब दोस्तों के साथ बैठ के कैसे खीखी खीखी करके हंस रही थी। पता है ना, ये ससुराल है तेरा। अभी ऐसा बर्ताव करती है कि यहाँ तुझे तो चाहिए कि किचन में जाके नीलुमा की मदद करे। देखो, मैं नीलुमा की मदद करनी है तो मैं कर दूंगी, लेकिन किसी बहू की हैसियत से नहीं, क्योंकि ना ही मैं अनु को अपना पति मानती हूँ और ना ही इस घर को अपना ससुराल। तेरा मानने ना मानने से क्या होता है? शादी हुई है तेरी यहाँ। हाँ, लेकिन मेरी मर्जी के बिना और मुझे कारण बताए बिना। देखो माँ, जब तक आप मुझे कारण नहीं बताते हो ना, मैं इस शादी को मानने वाली नहीं हूँ। और अगली बार अपनी इस तरह मेरे फ्रेंड्स के सामने मुझे। अच्छा पापा, मैं नहीं बुलाऊंगी ना तुझे। हाँ बस, अभी हंस तो दे। अच्छा सुन, वो आशीर्वाद का विधि होगा ना, तो तू अनन्या को गिफ्ट देना जो मैं लेकर आई हूँ। मैं क्यों? आप और बाबा हो ना यहाँ पे। अरे बाबा, हमारा रिश्ता तेरे रिश्ते से ज्यादा बड़ा नहीं है, तू बॉडी है उसकी। माँ, आप फिर घूम फिर के उसी बात पे आ गई। मैं कोई बॉडी नहीं हूँ उनकी, वो सिर्फ मेरी अनन्या दी है बस। अच्छा बाबा, ठीक है, तू दीदी समझ के दे देना। हाँ, और मैं तुझे बॉडी समझ कर देख लूंगी। अभी ठीक? खुश? खुशी तो नहीं रहने देती हो ना माँ, तुम हमेशा तंग करती रहती हो। और मैं आखिरी बार कह रही हूँ माँ कि मैं इस घर की बहू नहीं हूँ, और अगली बार आपने ये बात मुझे थोपने की कोशिश की ना, तो देखना मैं ऐसे चली जाऊंगी। तानी, तो मेरा बात तो। क्या बातें हो रही है माँ बेटी में? देखो ना माँ, माँ कह रही है कि यहाँ घर में बहुत सारा काम पड़ा है और वो सब मुझे करना है। ना ना, काम वाम करने की कोई जरूरत नहीं है।
तुम जाओ अपने दोस्तों के साथ बैठो। तानी सुन तो दी देख ना नीलू। दी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, तानी को इस बात का एहसास मत होने दीजिए कि उसकी शादी हो चुकी है। वो अभी इस रिश्ते को नहीं समझ पाएगी, और हम भी तो यही चाहते थे ना कि वो दोनों इतनी जल्दी इस रिश्ते को ना समझे। तानी और अनु उम्र के उस पड़ाव पे है जब उन्हें सब कुछ पता तो चल रहा है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो दोनों किस बात का क्या गलत मतलब निकाले। इससे बेहतर तो यही है ना कि फिलहाल हम उन दोनों को इस रिश्ते के बारे में याद ही न दिलाएं। एक गलतफहमी उन दोनों के बीच जिंदगी भर के लिए दरार पैदा कर सकती है। अगर हम उन दोनों पर यह रिश्ता थोपते हैं तो दोनों बगावत पर उतार हो जाएंगे, और मैं ऐसा नहीं चाहती। अगर मजबूरी नहीं होती तो मैं भी मजबूरी? नीलू, ये शादी मजबूरी नहीं तो बोल तो। मुझे तो लगा ये दो दोस्तों के बीच उन्होंने दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहा, यही है ना? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।